Hello everyone, welcome to Youth Hinges Academy. My name is YK रस्तोगी। सपोर्ट रिएक्शन में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिंपली सपोर्टेड बीम के कई सारे केसेस किए थे जिसमें हम लोगों ने यूडीएल लोड और पॉइंट लोड के साथ में कॉम्बिनेशंस को भी हम लोगों ने किया था। आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट रिएक्शन ही टॉपिक रहेगा। इसमें हम सिंपली सपोर्टेड बीम्स के ऊपर यूवीएल लोड लगाएंगे। सबसे पहले तो प्योर यूवीएल के कुछ केसेस करेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग केसेस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट लोड, यूडीएल एंड यूवीएल। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो केस नंबर, जो भी केस नंबर है आप लिख दीजिए। सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ यूवीएल ओवर इट्स होल स्पैन। पूरी लेंथ के ऊपर जो है वो हमने एक यूवीएल लिया हुआ है। देखिए किस तरह का यूवीएल हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर हमने एक ट्रायंगुलर लोड लिया हुआ है। इस तरह का एक ट्रायंगुलर लोड लिया है। इस लोड की इंटेंसिटी एक एंड पर, मतलब ए एंड पर 0 है और दूसरे एंड पर इसकी जो इंटेंसिटी है वो W न्यूटन पर मीटर है। इस बीम की जो लेंथ है वो L मीटर है और हमें फाइंड आउट करना है A पॉइंट पर और B पॉइंट पर रिएक्शन। भले ये केस यूवीएल का हो, लेकिन हम इसे सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने जो फॉर्मूले वाला एक जो सबसे पहला आपको बताया कि आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एल एंड आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई एल, तो हम लोग उसी फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग कर लेंगे ना, फिर वो हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह से बनाएंगे, आपको अगर याद हो तो फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने आपको बताया था क्या क्या चीजें आपको दिखानी होती हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में हम सबसे पहले दिखाते हैं सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी। बॉडी हमारी यहाँ पर क्या है, बीम। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बीम के सेल्फ वेट को यहाँ पर नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, तो वेट नहीं लगाना है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था रिएक्शंस एट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट्स। तो हम देखते हैं कैसा सपोर्ट लगा हुआ है। हिंज सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है या फिर स्मूथ सरफेस सपोर्ट है। किस तरह का सपोर्ट लगा हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर रिएक्शन लगानी होती है। आप यहाँ देखेंगे ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों पॉइंट्स पर जो सपोर्ट लगा हुआ है वो सिंपल सपोर्ट है। इसका मतलब जो रिएक्शन लगेगी वो रिएक्शन बीम के परपेंडिकुलर लगेगी। ए पॉइंट की रिएक्शन को नाम दे दिया गया आर ए और बी पॉइंट की रिएक्शन को नाम दे दिया गया आर बी। अब ये जो यूवीएल लग रहा है, तो यूवीएल लोड को कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बताया था। मैंने आपको बताया था कि यूवीएल एक ट्रायंगुलर लोड होता है। कैसा लोड होता है, ट्रायंगुलर लोड। और इसका टोटल लोड निकालने के लिए हम ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखते हैं टोटल लोड कितना निकल के आएगा। तो टोटल लोड किसका, यूवीएल का, यूवीएल का। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है WL/2, WL/2। तो ये टोटल लोड आपका निकल के आ गया है। अब टोटल लोड को लगाएंगे कहां पर। तो यदि आपको याद हो, जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लोड के बारे में पढ़ा था, तो यूवीएल में मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल साइड, मतलब जहां पर इसमें राइट एंगल बनेगा, तो राइट एंगल किधर बन रहा है, इस तरफ बन रहा है। इसका मतलब ये जो साइड है इसको मैं बोलता हूं राइट एंगल साइड और ये वाली साइड को मैं बोलता हूं कॉर्नर साइड। तो राइट एंगल साइड से बेस बाई 3 की दूरी पर लगता है। तो राइट एंगल साइड ये हो गया जिधर राइट एंगल बनता है। बेस L है तो यहां से L/3 की दूरी पर लगेगा आपका टोटल लोड। और टोटल लोड कितना है, WL/2। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, L/3। कॉर्नर साइड से कितना होगा, 2L/3।
टोटल दूरी कितनी है L, बीम की टोटल लंबाई कितनी है L। अच्छा, अगर आप इस फ्री बॉडी डायग्राम को देखिए तो आपको ये लग रहा होगा, फ्री बॉडी डायग्राम में आपको ये लग रहा होगा कि जो टोटल आपका जो ये फिगर बन के आ रहा है ये बिल्कुल वैसे ही फिगर है जैसे कि हम लोगों ने एसेंट्रिक लोडिंग के केस में लिया था, जैसा कि हम लोगों ने एसेंट्रिक लोडिंग के केस में लिया था। तो यहां पर एक लोड लग रहा है जो कि ए साइड से ए दूरी पर है, बी साइड से बी दूरी पर है। तो इस केस में जो रिएक्शंस आर ए निकलती थी वो क्या निकलती थी, डब्ल्यू बी बाई एल, और आर बी क्या निकलता था, डब्ल्यू ए बाई एल। बस उसी फॉर्मूले का यूज करना है और निकालना है। तो आर ए आपका हो जाएगा डब्ल्यू, तो यहां पर डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू की वैल्यू है डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू, ये आपका डब्ल्यू हो गया। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है एल बाई थ्री, तो ये हो गया एल बाई थ्री डिवाइडेड बाई एल, तो यहां से एल एल कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू एल अपॉन सिक्स। तो यहां से आर ए की वैल्यू आ गई और बहुत ही इजी वे में आ गई, बिना किसी मोमेंट का यूज किए आ गई, बिना किसी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज किए आ गई। अब आप आरबी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो आरबी का वैल्यू किस तरह से निकलेगा, आरबी इज इक्वल्स टू, आरबी क्या होता है, डब्ल्यू ए बाई एल। तो डब्ल्यू क्या है, यहां पर डब्ल्यू है डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक है। ए क्या है, टू एल बाई थ्री और डिवाइडेड बाई एल, तो यहां से एल एल कैंसिल हो जाएगा, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा डब्ल्यू एल अपॉन थ्री। सो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी आरबी की। तो बहुत ही इजी वे में हम लोगों ने यहाँ पर रिएक्शंस फाइंड आउट कर लिए, आर ए निकाल लिया और आरबी निकाल लिया। एक बार प्रोसीजर को दोबारा देखेंगे। हम लोग एक केस कर रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम का, जिसके ऊपर टोटल लेंथ पर हमने एक यूवीएल लगा रखा है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, दोनों तरफ हम लोगों ने सिंपल सपोर्ट, देखिए अभी मैं सपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा इंफेसाइज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग से मैं सारी प्रॉब्लम्स में किस तरीके के सपोर्ट लेता चला आ रहा हूं, सिंपल सपोर्ट लेता चला आ रहा हूं। सपोर्ट्स पे अभी मैं बहुत ज्यादा, एक बार क्या है ना, मैं सारे लोड्स आपको करवा लूंगा, पॉइंट लोड करवा लूंगा, यूडीएल करवा लूंगा, यूवीएल करवा लूंगा और साथ ही साथ मोमेंट भी करवा दूंगा, ठीक है। तो एक बार जब मैं ये सारी चीजें आपको करवा दूंगा फिर मैं आऊंगा सपोर्ट्स पर, फिर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स लगाऊंगा बीम के ऊपर और सपोर्ट रिएक्शन निकलवाएंगे, मतलब कुछ अच्छे टाइप के, कुछ अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी तो केस स्टडी चल रही है, ये यूवीएल लगा हुआ है, इस यूवीएल की इंटेंसिटी ए पॉइंट पर 0 है और बी पॉइंट पर इसकी इंटेंसिटी डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। बीम की जो लंबाई है वो एल है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। ए पॉइंट पर सपोर्ट कैसा लग रहा है, सिंपल सपोर्ट लग रहा है, हमने बीम के परपेंडिकुलर एक रिएक्शन लगा दी जिसको नाम दे दिया आर ए। बी पॉइंट पर भी सपोर्ट कैसा लग रहा है, सिंपल सपोर्ट लग रहा है, हमने बी पॉइंट पर एक रिएक्शन बना दी आरबी, और ये कैसे बनाई, परपेंडिकुलर टू द बीम। उसके बाद में जो लोड था वो कैलकुलेट किया, भाई ये लोड कैसा है, ये तो एक समान वेरिंग लोड है, एक समान बदलता हुआ भार है, तो इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसा कि आपको बताया गया है कि यूवीएल एक ट्रायंगुलर लोड, एक त्रिभुजाकार भार होता है, और इसका टोटल भार निकालने के लिए, टोटल वेट निकालने के लिए, आपको टोटल लोड निकालने के लिए आपको ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है एल, हाइट कितनी है डब्ल्यू, तो ये आ गया डब्ल्यू एल बाई टू। तो ये हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। बाकी हम जानते हैं कि राइट एंगल साइड से जो इस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो राइट एंगल साइड से बेस बाई थ्री और कॉर्नर साइड से 2l बाई थ्री, 2 बेस बाई थ्री दूरी पर लगेगा। उसके बाद में हम लोगों ने लगाया अपना बेसिक वही शॉर्टकट मेथड, और जिससे हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया। ये रिजल्ट बहुत ही खास है, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, ये रिजल्ट बहुत खास हैं क्योंकि ये रिजल्ट डायरेक्टली पूछे जाते हैं। यूवीएल के केस में ये रिजल्ट आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एल अपॉन सिक्स और आरबी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल अपॉन थ्री। आप मुझे बताएंगे, कमेंट करके बताइए, आर ए और आरबी में बड़ा कौन होगा, बताइए आर ए और आरबी में बड़ा कौन होगा, कमेंट करके बताइए आर ए और आरबी में कौन बड़ा होगा।
देखो अगर आप देखोगे तो दोनों में जो न्यूमरेटर है वो बराबर है, WL यहां पर भी है और WL यहां पर भी है। जो डिनोमिनेटर है मतलब जो बटे में है वो यहां पर ज्यादा वैल्यू है 6 है और यहां पर कम वैल्यू है। तो जहां पर कम वैल्यू होगी वो वैल्यू ज्यादा होगी, आरबी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और जहां पर डिनोमिनेटर बड़ा होगा वहां पर ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू कम आएगी। तो इसका मतलब हो गया कि आरबी जो है, इन दोनों रिजल्ट से देखिए आरबी जो है दैट इज ग्रेटर देन आर ए। आरबी जो है वो ग्रेटर देन क्या है, आर ए है। ठीक है, आरबी ग्रेटर देन आर ए। तो ये तो रिजल्ट एक बार हम लोग याद रख सकते हैं कि WL/6 और WL/3 क्लियर है। लेकिन हम ये कैसे याद रखेंगे कि कौन सा आर ए है और कौन सा आरबी है। तो आप ध्यान दीजिए, ये लोड इस तरह से लग रहा है, मतलब ज्यादा लोड किधर लग रहा है, बी के साइड में लग रहा है। तो बी के साइड रिएक्शन भी ज्यादा होगी, बी के साइड में रिएक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दैट मीन्स कि WL/3 किधर होगा, बी के साइड, और WL/6 किधर होगा, ए के साइड। क्लियर है ना। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट केस हम लोग ले रहे हैं, नेक्स्ट केस भी यही है, मतलब नेक्स्ट केस भी हम लोग ले रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर। सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर पूरे स्पैन पर एक ट्रायंगुलर लोड मतलब एक यूवीएल ले रहे हैं। ठीक है, एक यूवीएल ले रहे हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ये यहां से यहां तक L/2 है, यहां से यहां तक L/2 है, और बीम की पूरी लेंथ L है। ठीक है, और सी पॉइंट पर लोड की जो इंटेंसिटी है वो है W न्यूटन पर मीटर। दैट मीन्स कि ये एक प्रॉब्लम ऐसा है जिसमें ए पॉइंट और बी पॉइंट पर लोड का इंटेंसिटी क्या है, जीरो है। लोड का इंटेंसिटी क्या है, जीरो है। और मिड पॉइंट पर लोड की इंटेंसिटी W न्यूटन पर मीटर है। और बाकी लोड इस तरह से वैरी कर रहा है, ए से सी जाने पर लोड बढ़ रहा है और सी से बी जाने पर लोड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये भी आपका जो प्रॉब्लम है, ये भी आपका किसका प्रॉब्लम है, यूवीएल का प्रॉब्लम है। क्योंकि यहां पर जो लोड लग रहा है वो लोड कैसा लग रहा है, ट्रायंगुलर लोड लग रहा है। कैसा लोड लग रहा है, ट्रायंगुलर लोड लग रहा है। बट माय डियर एक चीज ये देखेंगे ना आप, सबसे पहले कल भी मैंने काफी क्वेश्चंस इस तरीके से करवाए थे जिसमें मैंने आपका एक एटीट्यूड डेवलप करने की कोशिश की थी कि सबसे पहले दी गई बीम्स में ये देखने की कोशिश करिए कि क्या बीम सिमेट्रिकल तो नहीं है। अगर बीम सिमेट्रिकल होती है तो प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अब यहां पर देखिए, मैंने चूंकि मिड पॉइंट पर लोड W दिया हुआ है, तो अगर मैं इस बीम को कट कर दूं दो बराबर हिस्सों में, ठीक है, बीचों बीच से काट दूं, तो आपको दोनों तरफ जो हिस्से मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, वो हिस्से आपको बराबर मिलेंगे। तो अगर बराबर मिलेंगे तो इसका मतलब ये बीम कैसी हो जाएगी, ये बीम आपकी कैसी हो जाएगी, सिमेट्रिकल बीम। और अगर बीम सिमेट्रिकल है तो रिएक्शंस क्या होंगी, बराबर होंगी, और टोटल लोड की क्या होंगी, हाफ। ठीक है, तो सिंस हम यहां पर लिख देंगे, सिंस बीम इज सिमेट्रिकल, बीम कैसा है, सिमेट्रिकल है, एक समान है, तो आर ए विल बी इक्वल्स टू आर बी एंड दैट इज इक्वल्स टू टोटल लोड डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे सामने ये बस खाली एक चीज रह गई है कि हम इसका टोटल लोड निकालें। तो टोटल लोड यूवीएल का क्या होता है, टोटल लोड यूवीएल का क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस, बेस कितना है L, और हाइट कितनी है W। तो टोटल लोड क्या हो जाएगा, WL/2। बस यही आपको यहाँ पे पुट करना है। तो ये आ जाएगा WL/2/2, तो ये आ जाएगा WL/4। मतलब RA और RB क्या होंगे, इक्वल होंगे, और WL/4 के बराबर होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में ओके करके लिखिए कि आपको समझ में आया या नहीं। टाइप ओके इफ यू आर कंफर्टेबल विद मी।
जो मैं कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ओके टाइप करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग यहां पर लेने वाले हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग फिर से एक बार यूवीएल की ही प्रॉब्लम लेंगे। अभी कोई नया लोड इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। अभी हम एक प्रॉब्लम और यूवीएल की लेंगे, उसके बाद में फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स पे आएंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की बनाते हैं। ये आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस सिंपली सपोर्टेड बीम पर जो लोड लग रहा है वो इस तरह से लग रहा है। ये आपका सी पॉइंट हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ए से सी के बीच की दूरी L/2, बी से सी के बीच की दूरी L/2, बीम की पूरी लेंथ L है। ए पॉइंट पर इंटेंसिटी W न्यूटन पर मीटर, यहां पर इंटेंसिटी W न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और सी पॉइंट पर लोड की इंटेंसिटी क्या है? जीरो है। सी पॉइंट पर लोड की इंटेंसिटी क्या है? जीरो है। तो एक प्रॉब्लम है जिसमें यूवीएल आ रहा है। दोनों ही लोड आप देख रहे हैं, चाहे इधर का लोड देख रहे हैं चाहे इधर का लोड देख रहे हैं, दोनों ही लोड कैसे हैं? यूवीएल है। बट ये बीम भी कैसी है? सिमेट्रिकल बीम है। देखिए, मैं आपका सिर्फ एक सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप बीम को देखते ही जुट मत जाइए उस पे। हो सकता है प्रॉब्लम आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा सरल हो। ठीक है, क्योंकि प्री के जो क्वेश्चंस आते हैं आपको ही पता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप समझिए 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्री में, और 200 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो समय दिया जाता है वो 120 मिनट्स का समय दिया जाता है। दैट मीन्स कि 120 मिनट्स में अगर आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, सो दैट मीन्स कि आपके पास 0.6 मिनट का समय है। 0.6 मिनट का मतलब होता है कि 36 सेकंड का आपके पास टाइम है एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो ऑब्वियस ही बात है कि एग्जाम में, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप देखते ही टिक कर दोगे, मतलब उसमें शायद 36 सेकंड का समय ना लगे। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें 36 से ज्यादा समय लगेगा। बट आप देखिए ना कि आपका एवरेज टाइम कितना आना चाहिए? आपका एवरेज टाइम आना चाहिए 36 सेकंड का। तभी आप 200 क्वेश्चंस को क्या कर पाओगे? अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए ये बिल्कुल दिमाग में नहीं लेके चलना है कि पेपर बहुत ज्यादा टफ होता है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स वहां पे आएंगी, हम 2-2 4-4 मिनट किसी क्वेश्चन को दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। आप ऑन एन एवरेज भी टाइम अगर आप लोगे, ऑन एन एवरेज टाइम लोगे तो आप इसका 2 गुना टाइम लोगे, तब भी कितना होता है? 1 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको किसी भी क्वेश्चन पे जो समय लेना है वो 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेना है। अदरवाइज आपका जो पेपर है ना वो क्या हो जाएगा? वो पेपर आपका छूट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिए, ये प्रॉब्लम आपका कैसा है? ये प्रॉब्लम आपका सिमेट्रिकल प्रॉब्लम है। ये आपका सिमेट्रिकल का प्रॉब्लम है। यहां से अगर आप देखेंगे तो अगर हम बीम को इस जगह से कट करेंगे, सी पॉइंट से कट कर देंगे, तो ये बीम जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। दैट मीन्स कि इस केस में भी आर ए आर बी के क्या होगा? बराबर होगा। और टोटल लोड का क्या होगा? आधा होगा। ठीक है, अब टोटल लोड की बात करेंगे तो एक तो ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है। अच्छा, दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं? सिमिलर हैं। दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो हम दोनों का अलग अलग एरिया क्यों निकालें? हम एक का एरिया निकाल के उसको क्या कर देंगे?
डबल कर देंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, और एरिया ऑफ इस ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2, बेस कितना है l/2 और हाइट कितनी है w, तो ये आ जाएगा w l/4। सो RA will be equals to RB is equals to WL/4। ठीक है, तो आप देखिए बहुत ही इजी मेथड, मतलब हमने ऐसा नहीं किया, देखिए ये इसका हम अलग निकालते, इसका अलग निकालते, या इसका निकाल के फिर इसका निकाल के ऐड करते, करने की जरूरत नहीं है। दोनों जो है सेम हाइट है, सेम बेस है, ठीक है। तो एक का निकाल के उसका 2 टाइम्स कर लेंगे, तो 2 जो हमने किया वो 2 नीचे से कैंसिल हो गया, टोटल लोड का जो हाफ किया था। और फिर हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया 1/2, बेस कितना है l/2 और हाइट कितनी है w, तो ये आ जाता है WL/4। सो आई थिंक आप देख पा रहे हो ना कि काफी जो बड़े बड़े से क्वेश्चन बुक्स में लगते हैं, आधे आधे पेज, एक एक पेज में, डेढ़ डेढ़ पेज में जो क्वेश्चंस आप करते थे, वो क्वेश्चंस आप 2 लाइंस में कर रहे हैं। ठीक है, 2 लाइन से ज्यादा नहीं लिखनी है आपको, उतने में कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम में सबसे पहले मैं जो प्रॉब्लम लेके आ रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। आप अगर देखोगे ना आपको मजा आ जाएगा। चलो देखते हैं। ये हमारे पास बीम है, ये हमने एक पॉइंट लोड लगाया है यहां पर और एक पॉइंट लोड लगाया है यहां पर। यहां पर हमने जो लोड लगाया है वो लोड ट्रायंगुलर लोड नहीं कहलाता है, वो लोड कहलाता है ट्रपेजियम लोड। क्या कहलाता है? ट्रपेजियम लोड। ये इस तरह का लोड है, ये ट्रपेजियम लोड है। सो ये ए है, ये बी है, ये मैं 9 मीटर्स ले रहा हूं। ठीक है, ए पॉइंट पर जो लोड की इंटेंसिटी है, ए पॉइंट पर लोड की इंटेंसिटी है वो है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, और बी पॉइंट पर जो लोड की इंटेंसिटी है वो है 7 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमारे पास प्रॉब्लम है, और हमें कैलकुलेट करना है ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर रिएक्शंस। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट पर रिएक्शन हम लोग किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि हमें रेक्टेंगुलर लोड पढ़ाया गया है, मतलब यूडीएल पढ़ाया गया है, हमें ट्रायंगुलर लोड पढ़ाया गया है, मतलब यूवीएल पढ़ाया गया है, हमें पॉइंट लोड सिखाया गया है, लेकिन कभी किसी ने हमें ट्रेपेजियम लोड नहीं बताया। ट्रेपेजियम को हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये आपका क्वाड्रिलेटरल, ये जो चतुर्भुज होता है इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज, जिसकी आमने सामने की जो 2 भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। तो यहां पर आप देखिए, ये भुजा और ये भुजा क्या है, एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है। ये वाली और ये वाली एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कैसी भी हो सकती है। ऐसे चतुर्भुज को कहा जाता है समांतर चतुर्भुज, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रपेजियम। और ये जो लोड यहां पर लगा हुआ है एक ऐसा लोड है, ये लोड है ट्रपेजियम लोड, पर ट्रपेजियम लोड हम नहीं जानते। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे? इस प्रॉब्लम को करने के लिए बस थोड़ा सा आपको अपना जो माइंड है उसका यूज करना पड़ेगा। आप जानते हो कि हम इसको अगर यहां से कट कर दें, इस जगह से अगर मैं इसको कट कर देता हूं ऐसे करके, तो जो नीचे वाला लोड है वो कौन सा लोड हो जाएगा? यूडीएल या रेक्टेंगुलर लोड। और जो ऊपर वाला लोड होगा वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा यूवीएल, मतलब ट्रायंगुलर लोड। तो बस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमें क्या मिल गया? हमें एक यूडीएल मिल गया और एक क्या मिल गया? यूवीएल मिल गया। क्लियर है नहीं क्लियर है बताएं। अब बचा ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर यहां है, तो ये भी आपका कितना होगा? यहां से यहां तक कितना होगा? 2 किलो न्यूटन पर मीटर। और ये कितना बचेगा? टोटल हाइट कितनी थी इस तरफ? 7।
तो 2 आपने नीचे से कट कर लिया, तो ये हाइट आपकी कितनी बच रही है? ये हाइट बच रही है 5 किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर है नहीं? एक बार कमेंट में यस टाइप करिए अगर आपको जो मैं कह रहा हूं ये बात समझ में आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करिए। सभी लोग करेंगे? कमेंट बॉक्स में यस टाइप करिए, ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि नीचे वाला जो लोड है वो क्या है? यूडीएल है, और ऊपर वाला लोड क्या है? यूबीएल है। तो यूडीएल कहां पर एक्ट करेगा? मिड पॉइंट पर एक्ट करेगा। अगर वो मिड पॉइंट पर एक्ट करेगा तो उसका आधा रिएक्शन ए को मिलेगा और आधा रिएक्शन किसे मिलेगा? बी को मिलेगा। तो हम यहां पर सिंपली लिख लेते हैं आर ए इज इक्वल्स टू, और यहां पर लिख लेते हैं आर बी इज इक्वल्स टू। अब आप देखिए 1 मीटर पर 2 किलो न्यूटन, तो 9 मीटर पे 18 किलोमीटर। अगर यहां पर 18 किलोमीटर का लोड किलो न्यूटन का लोड लगेगा, तो आधा किसको मिलेगा? ए को, और आधा किसे मिलेगा? बी को। तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2 और 18 डिवाइडेड बाई 2। ये तो आ गया यूडीएल। क्या आ गया? यूडीएल। ठीक है, अब आप देखेंगे यूबीएल। तो यूबीएल अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये वाला केस आपको कराया था। बी की साइड में लोड ज्यादा है और ए की साइड में लोड की इंटेंसिटी कम है। तो इधर जो आपका रिएक्शन आ रहा था वो कितना आ रहा था? WL/6। कितना आ रहा था? WL/6। और इधर कितना आ रहा था? WL/3। अभी आपका W कितना हो गया? W हो गया 5। ठीक है, तो RA कितना हो जाएगा? W मतलब 5, L कितना? 9, WL/6। ठीक है, दूसरी तरफ B के साइड में चूंकि लोड की इंटेंसिटी ज्यादा है उस तरफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी। वो कितनी होगी? WL/3। W कितना है? 5, L कितना है? 9/3। कैलकुलेट कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो यहां से देखेंगे बहुत ही इजी वे में हम लोगों ने एक ट्रेपेजियम लोड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहां से डिवाइड किया, एक बार फिर से देख लीजिए, यहां से डिवाइड किया, नीचे वाला जो पार्ट है वो यूडीएल है। यूडीएल टोटल लोड कहां पर एक्ट करता है? मिड पॉइंट पर। तो आधा किसे मिलेगा? ए को, और आधा किसे मिलेगा? बी को। तो पहले नीचे वाला लोड कैलकुलेट करते हैं। 2 किलो न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर पे 2, तो 9 मीटर पे 18, तो 18 का आधा आर ए, 18 का आधा आर बी। उसके ऊपर देखिए, अब यहां पर टोटल कितना था? 7, 2 नीचे वाला निकल गया, ऊपर कितना बचा? 5। तो हमारे लिए W कितना क्या हो गया? 5। L कितना है? 9। जिस तरफ लोड ज्यादा होता है उस तरफ मैंने भी आपको बताया, सिखाया, लोड कितना होता है? रिएक्शन WL/3। तो W कितना? 5, L कितना? 9/3। इधर कितना हो गया? 5 × 9/6, WL/6। क्लियर है ना? तो एक बार कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, सॉरी 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। ये तो 9 आ गया, और ये 15/2 आ गया, तो मतलब 7.5, और ये 9, तो ये आ जाएगा 16.5 किलो न्यूटन। और ये वाला देखिए, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 15 प्लस 9, 15 प्लस 9 कितना हो जाता है? 15 प्लस 9, 15 प्लस 9 कितना होता है? 15 प्लस 9 24 किलो न्यूटन। तो जो आपका टोटल लोड होगा ना, ये वाला जो ट्रेपेजियम लोड होता है, ये वाला जो ट्रेपेजियम लोड होता है, वो क्या होगा? ट्रेपेजियम लोड आपका कितना हो जाएगा? ट्रेपेजियम लोड आपका हो जाएगा 24 ये और 16, 40.5 इसका आंसर आएगा। ये जो टोटल लोड ऊपर लगा हुआ है ना ट्रेपेजियम, अगर ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगा लोगे ना, ठीक है, ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला क्या होता है? ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला, चलिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 a प्लस बी इंटू सी। ए प्लस बी क्या है? ए प्लस बी पैरेलल साइड्स हैं। इधर कितना है? 2, इधर कितना है? 7, तो ये आ जाएगा 2
प्लस 7। सी क्या है, दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, 9। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 7 कितना होता है, 9। 9 9 जा 81, सो दिस इज 81 डिवाइडेड बाई 2, दिस कम्स 40.5 किलो न्यूटन। आप इन दोनों का सम भी करके देख लीजिएगा, 40.5 ही आएगा। ये हमारा पार्ट नहीं था, मैंने सिर्फ आपको बताया इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ट्रेपेजियम लोड हम लोग डील नहीं करते हैं, हम लोग डील करते हैं रेक्टेंगुलर लोड, हम लोग डील करते हैं ट्रायंगुलर लोड, हम लोग ट्रेपेजियम लोड से डील नहीं करते। इसलिए मैंने ट्रेपेजियम को कट किया, नीचे एक रेक्टेंगुलर बनाया, ऊपर एक ट्रायंगल बनाया, प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया। ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया था कि हमारे जो आंसर्स आए हैं वो सही है। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? एक बार कमेंट बॉक्स में यस टाइप करेंगे क्या? कमेंट बॉक्स में सभी लोग यस टाइप करिए। ऑल ऑफ यू टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। ओके, लेट अस डू नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। अभी क्या कर रहा हूं, मेरे पास देखिए, मैंने अभी इससे पहले एक वाली जो प्रॉब्लम थी, इसमें एक यूडीएल और यूवीएल का कॉम्बिनेशन आपको दिखाया। अभी क्या कर रहा हूं, मैं तीनों कॉम्बिनेशन ले लेता हूं, पॉइंट लोड भी ले लेता हूं, यूडीएल भी ले लेता हूं और यूवीएल भी ले लेता हूं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, और मैंने यहां से यहां तक ले लिया यूडीएल, फिर उसके बाद में यहां से यहां तक ले लिया यूवीएल, मैंने यहां पर लगा दिया एक पॉइंट लोड और यहां पर भी लगा दिया है एक पॉइंट लोड। ठीक है, तो जो भी मैं मैक्सिमम कर सकता था आपके लिए वो मैंने यहां पर कर दिया है। ठीक है, आप कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स खुद से भी बना सकते हैं। ये आपका 5 किलो न्यूटन है, ये आपका 10 किलो न्यूटन है, ये 3 किलो न्यूटन पर मीटर है, इस तरफ इंटेंसिटी 6 किलो न्यूटन पर मीटर है, ये डिस्टेंस 2 मीटर है और ये डिस्टेंस 3 मीटर है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ए पॉइंट और सी पॉइंट पर आपको क्या करना है, ए पॉइंट पर और सी पॉइंट पर आपको लोड कैलकुलेट करना है। एक ए पॉइंट पर और सी पॉइंट पर आपको लोड कैलकुलेट करना है। एक बार जब प्रॉब्लम फिगर आप लोग बनाएंगे, कॉपी पे बनाइए प्रॉब्लम फिगर।
हम लोग इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये आपको देखना है। तो आप चाहें तो इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। अभी आपको सीखना है, इनिशियल लेवल है आपका, तो बहुत ज्यादा डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं करें। मतलब आप ऐसा नहीं करेंगे इसी से हो, इससे भी जाएगा, बट क्या करते हैं ना, एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का फायदा ये होता है कि आपसे कुछ छूटेगा नहीं और कोई मतलब वो नहीं आएगा। तो ये आपका हो जाएगा आर ए, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आर बी। यहां पर आपका लोड लग रहा है 5 किलो न्यूटन, ये ए पॉइंट है। बी पॉइंट पर लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन। अब यूडीएल है 3 किलो न्यूटन पर मीटर, कितने मीटर पे लग रहा है, 2 मीटर पे लग रहा है। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, 1 मीटर पे 3 किलो न्यूटन, तो 2 मीटर पे 6 किलो न्यूटन, और लगेगा कहाँ पे, ए और बी के मिड पॉइंट पर। कितना लगेगा, 6 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये भी हम लोग एक पॉइंट नया बना लेंगे, डी पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट था। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस 1 मीटर हो जाएगी, और ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 मीटर, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे लग रहा है ना। ए भी कितना है, 2 मीटर का है, तो मिड पॉइंट पर 1 मीटर ये और 1 मीटर ये। ठीक, अब इधर वाला लोड देखिए, ये 6 है, ये कितना है 3, 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाई 2 9। तो 9 का लोड लगेगा कहां से, सी से बेस बाई 3, बेस कितना है 3, तो 3/3 दैट मीन्स 1 मीटर। ठीक है, तो ये आपका लोड लगेगा 6 3 जा 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 9 किलो न्यूटन। ठीक है, और ये दूरी कितनी है 1 मीटर, तो ये पॉइंट हो गया सी। तो बस बीच का एक दूरी बच रहा है, वो भी लिख लेते हैं। ये टोटल दूरी कितना था 3, ये हो गया 1, तो ये कितना हो गया 2। बीम का टोटल लेंथ कितना है 5 मीटर। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब जैसे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए, तो अब हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट ना कर पाए आर ए और आर बी। ठीक है, तो आप देखिए 5 किलो न्यूटन का जो लोड है वो सिर्फ और सिर्फ ए पॉइंट पर लग रहा है। इसका रिएक्शन भी कौन बियर करेगा, ए ही बियर करेगा। इसलिए ये वाला जो 5 किलो न्यूटन है, इसका रिएक्शन कहां आने वाला है, ए पे आने वाला है। तो ये 5 यहां पे आ गया, इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब आप देखिए 6 किलो न्यूटन, ए से दूरी कितनी 1, और सी से दूरी कितनी 4। ठीक है, तो ये ए से दूरी 1 है, और सी से दूरी, सॉरी, ये जो रिएक्शन है ना, उसको हम लोग आर सी लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सी पॉइंट है। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट का रिएक्शन हम लोग आर सी लिखेंगे। यहां पर भी हम लोग सही कर लेते हैं, आर सी, आर सी। ठीक है, तो आप देखिए ए पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है 1, और सी पॉइंट से दूरी कितनी है 4। ठीक है, तो ए आपका क्या हो जाएगा 6 इंटू 4/5, तो प्लस 6 इंटू 4/5, और ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 1/5। तो ये 6 वाले का हो गया हिसाब किताब। अब 10 वाला देखो, ये हो जाएगा 10 इंटू 3/5, तो 10 इंटू 3/5, ये हो जाएगा 10 इंटू 2/5। अब 9 वाला देखो, 9 इंटू 1/5, ये हो जाएगा, सॉरी, प्लस 9 इंटू 4/5। कैलकुलेट कर लीजिए। यदि नहीं समझ में आया है, रिपीट करवाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए रिपीट। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, बस करना क्या है, एक एक लोड को छुपाते चले जाइए, सिर्फ एक ही लोड ओपन रहे। तो 5 किलो न्यूटन वाला तो पूरा का पूरा कहां लग रहा है, ए पॉइंट पे लग रहा है, तो वो हमने आर ए में डाल दिया उसका रिएक्शन। 6 किलो न्यूटन, इसके लेफ्ट में कितना दूरी है 1 मीटर, और राइट में कितनी दूरी है 4। तो एक इधर का दूरी लेगा, उधर वाला दूरी लेगा, तो 6 इंटू 4/5, 6 इंटू 1/5 किस में आ जाएगा, आरसी में आ जाएगा। 10, 10 के उस तरफ कितनी दूरी है 3, इधर कितनी दूरी है 2, तो 10 इंटू 3/5 और 10 इंटू 2/5 यहां आ जाएगा। 9 के उस तरफ कितनी दूरी है 1, तो 9 इंटू 1/5 इधर आ जाएगा। 9 के इस तरफ कितनी दूरी है 4, तो 9 इंटू 4/5 आ जाएगा आरसी में।
ओके विवेक, मैंने रिपीट कर दिया, आपके कहने से पहले ही मैंने रिपीट कर दिया, मुझे लग गया था कि मे बी शायद आपने मिस किया। तो अब बताइए क्लियर है या नहीं क्लियर है? अभी आपको क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, एक बार बताएं। चलिए हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ये पूरा का पूरा कहां लग रहा है? ए पॉइंट पे लग रहा है, तो इसका रिएक्शन किसे मिलेगा? ए पॉइंट पर रिएक्शन मिलेगा। ये जो 6 किलो न्यूटन का लोड है, 6 किलो न्यूटन के इस तरफ कितनी डिस्टेंस है? इस तरफ दूरी है 4 मीटर। कितनी दूरी है? 4। और इस तरफ दूरी कितनी है? 1। तो इसका ए पॉइंट का रिएक्शन क्या हो गया? 6 इंटू 4/5। और सी पॉइंट का रिएक्शन क्या हो गया? 6 इंटू 1/5। तो 6 इंटू 4/5 ये है, 6 इंटू 1/5 ये है। उसके बाद 10 किलो न्यूटन। 10 किलो न्यूटन के इस तरफ दूरी कितनी है? 3 मीटर। कितनी दूरी है? 3। और इस तरफ दूरी कितनी है? 2। तो 10 इंटू 3/5 ये यहां हो जाएगा, और 10 इंटू 2/5 आरसी के लिए हो जाएगा। 9 के इस तरफ दूरी कितनी है? 1 मीटर। और 9 के इस तरफ दूरी कितनी है? 4। तो 9 इंटू 1/5 आर को मिल जाएगा, और 9 इंटू 4/5 सी पॉइंट को मिल जाएगा। ठीक है, आप देखिए ना कि ये एक मतलब ऐसी प्रॉब्लम है ना, बहुत ही लेंदी टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, और आप बहुत ही इजी वे में सिर्फ 2 लाइन में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ये तो हमने यहाँ पर आपके लिए आसानी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम भी बना दिया है। अदरवाइज बिना भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हम इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम सिंपली सपोर्टेड बीम्स को लेकर। अभी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सिंपली सपोर्टेड बीम के कुछ और केसेस को लेंगे जिसमें मोमेंट को भी इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम सिंपली सपोर्टेड बीम पर सिर्फ एक मोमेंट लगाएंगे, और उसके बाद में फिर चारों चीजें एक साथ लगाएंगे: पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल और मोमेंट। कल के लेक्चर में मैं पहले 2 प्रॉब्लम्स लूंगा सिंपली सपोर्टेड बीम की, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम की प्रॉब्लम्स में वैसे सपोर्ट रिएक्शन नहीं निकालना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम एसएफडी बीएमडी बनाते हैं तो हम फ्री एंड साइड से एसएफडी बीएमडी बना लेते हैं। ठीक है, फिक्स एंड साइड से एसएफडी बीएमडी नहीं बनाते हैं कैंटिलीवर बीम के केस में। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे सपोर्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो एक बार ये निकालना जरूर सीख लेते हैं कि कैंटिलीवर बीम में किस तरह से निकालते हैं सपोर्ट रिएक्शंस। ओके, तो कल के केस में हम लोग 3 केसेस मेनली करेंगे। एक केस तो कैंटिलीवर बीम का करेंगे, और 2 केस करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। इसके बाद में फिर हम लोग मूव करेंगे ओवर हैंगिंग बीम पे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आप लेक्चर को बहुत ही प्रिसाइसली देखिए, आप अपनी कॉपी बनाइए, कॉपी बनाकर आप उस पर जो भी प्रॉब्लम्स मैं करा रहा हूं उन प्रॉब्लम्स को करिए, कैलकुलेटर लीजिए, सॉल्व करिए। जैसे मैंने ये प्रॉब्लम यहां छोड़ दिया, आपको यहां नहीं छोड़ना है। आपने अगर यहां छोड़ दिया तो इसका मतलब आपने कुछ किया ही नहीं, एफर्ट ही नहीं है आपका। आपको कैलसी लेना है, आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यहां आंसर निकालना है। ठीक है, क्लियर है ना? तो जब आपका आंसर आएगा ना, तब आपकी प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है कि मैं जो है वो आपको तरीका बता रहा हूँ। आप मेरे सामने होते, फिजिकली आप मेरे सामने बैठे होते, तो मैं आपसे निकलवाता कैलकुलेटर। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ आप पे रिलाई कर सकता हूँ कि आप वहां पर जहां भी बैठे हुए हैं वहां पर कॉपी, पेन और कैलकुलेटर जरूर आपके साथ में है। अभी तो मैं आपके साथ चौथा 5वां लेक्चर है मेरा, तो मैं आपसे आंसर्स नहीं पूछ रहा हूं कि बताइए क्या आंसर है, बट हम आगे ये भी करेंगे कि आपसे आंसर्स भी लेना शुरू करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।